देखो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है अ मैन सोल्ड 2 टीवी सेट्स फॉर 7200 ईच। एक व्यक्ति जो है 2 टीवी सेट को बेचता है और दोनों का कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना है 7200, मतलब 7200 रुपए में दोनों को बेचता है। कहता है इस दौरान नाइदर इनकरिंग अ गेन और लॉस। 7200 पे बेचने पर ना ही उसको गेन होता है और ना ही उसको लॉस होता है। कहता है इफ ही सोल्ड 1 टीवी एट प्रॉफिट ऑफ 12.2%, कि अगर वो एक टीवी को 12.5% प्रॉफिट पर बेचता है तो अदर टीवी सेट को कितने लॉस पर बेचेगा। देखिए बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का, सीख लीजिए। कहता है नाइदर इनकरिंग अ गेन और लॉस, कि ना ही गेन और ना ही लॉस होता है। तो याद रखिएगा जब भी नाइदर गेन और नाइदर लॉस होता है इसमें 2 कंडीशन होता है, जो इसका कॉस्ट प्राइस है यही इसके सेलिंग प्राइस के बराबर का होगा। मतलब आप जितने में खरीदे उतने में ही वस्तु को बेच दीजिए तो आपको नो गेन नो लॉस होगा। या दूसरा कंडीशन क्या होता है, आप एक पर जितना गेन कमाए, मान लीजिए 2 रुपया का आपको गेन होता है फर्स्ट आर्टिकल पर, तो सेकेंड आर्टिकल पर आपको 2 रुपए का लॉस कराना होगा, ताकि क्या हो 2 रुपए का फायदा लिए 2 का नुकसान हो गया और कुल मिला के क्या हुआ नो गेन नो लॉस। ये बात समझ आ गया। अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा। यहाँ बता दिया है कि सोल्ड 2 टीवी सेट 7200 ईच, इट मींस सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। ठीक है, देखो अब इसको क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग सीपी और एसपी यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हम लोग रेशियो निकालते हैं। यहाँ पे जैसा कि क्या दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट बराबर 12.5% दिया हुआ है और 12.5% का कितना होता है फ्रैक्शन 1/8। इसका मतलब उसका 8 रुपया कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपया उसको क्या होता है प्रॉफिट। इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना है 8 रुपया उसका खरीद दाम है, 1 रुपया प्रॉफिट लेकर बेचता है, इसका मतलब 9 उसका सेलिंग प्राइस है। तो हमारा रेशियो क्या आ गया 8 कॉस्ट प्राइस हो गया और हमारा 9 क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 8 सेलिंग कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस है वो 9 है और एक क्वेश्चन में दे रखा है कि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है कितना 7200 या कोई भी ये डाटा का हम लोग को यूज नहीं होता है। तो हम लोग क्योंकि यहाँ पे देखिए परसेंटेज से परसेंटेज में निकालना है तो इस डाटा को नेग्लेक्ट करना है, बट ये चीज ध्यान देना है कि ये एसपी दोनों का सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट आर्टिकल का हो गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। देखिए जो फर्स्ट प्राइस का है सेलिंग प्राइस वही सेलिंग प्राइस सेकेंड आर्टिकल का भी है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सोल्ड टीवी सेट फॉर 7200 ईच। अब देखो एक जो सेकेंड कंडीशन बताए यही इस क्वेश्चन पर लागू होता है कि यहाँ पर कितना प्रॉफिट है +1 का, है ना। तो यहाँ पर हमको लॉस कितना कराना पड़ेगा -1 का। ठीक है, ये समझ में आया कि यहाँ अगर प्रॉफिट हो रहा है +1 का तो यहाँ पर लॉस कराना होगा -1 का। तो हम लोग अब कैसे कराएंगे, देखो हमारे पास एसपी कितना है 9, ठीक है, हमारे को लॉस कितना कराना है -1 का, तो हमारा सीपी क्या रहा होगा, फॉर्मूला याद नहीं रखना है। देखो 9 रुपये में बेचा, कहता है 1 रुपया का लॉस लग गया, 9 रुपया में बेचा 1 रुपया का लॉस लगा, तो लॉस को जोड़ देंगे तो क्या आएगा हमारा 10। ये क्या है 10 सीपी हुआ। सोच कर भी देखो बिल्कुल ही आसान है कि आप किसी को बोल रहे हैं कि हम एक आर्टिकल 9 रुपये में बेचे फिर भी हमको 1 रुपये का लॉस ही लग गया, तो आप कितने में खरीदे होंगे। बिल्कुल सही बात है कि वो 10 में खरीदे होंगे, तो 1 रुपया कम दिया वो, आपको 1 रुपये का लॉस लगा, आप कितने बेचे 9 में बेचे, यानी कि इस जगह पे हम लोग का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 10 आ गया। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा था, अदर टीवी सेट इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ, वो कितने परसेंट लॉस में सेकेंड टीवी को बेचा जाएगा
ताकि क्या हो, नो गेन या नो लॉस होगा। तो हम लोग इसमें क्या देखें कि उसको जो है 1 रुपया लॉस में बेचा जाएगा, तो फिर वो काम क्या होगा, हम लोग का बन जाएगा ये जो है नो गेन और नो लॉस वाला। तो यहाँ पर हमारा सीपी क्या आ गया, और देखो लॉस परसेंट का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग को क्या क्या रिक्वायरमेंट था, लॉस बाय सीपी इंटू 100। हम लोग को लॉस पता चल गया, कितना का लॉस है, 1 का लॉस है, 1 रुपए का, देखो यहाँ 1 रुपए का लॉस है, बाय सीपी कितना दे रखा है 10 रुपए में, तो 100 रुपए में कितना होगा, 10 टाइम्स 100, आंसर हो गया 10%। ये बताने के लिए तो देखो ये कहाँ गया 10%, ये वाला आंसर हो गया डी नंबर। बताने के लिए इतना लेट हुआ, बट अगर आपको शॉर्टकट बताना है, ये सब तो कुछ लिखना वगैरह होगा नहीं, ये वाला पोर्शन आपको बस ये रेशियो लिखना है कि कितना आ रहा है एसपी और सीपी का। यहाँ जो एसपी है वही यहाँ भी एसपी होगा, सेम करो। 1 रुपये का यहाँ प्रॉफिट है, 1 रुपये का फटाक से यहाँ पर लॉस करो। अब यहाँ पे अगर 9 में बेचकर भी 1 रुपये का लॉस लगता है, कितना बेचा होगा 10 में, हो गया, ये हो गया लॉस, ये हो गया सीपी। बस इसी का तो यहाँ काम है, कितना का लॉस लगा 1 रुपये का, सीपी कितना है 10 इंटू 100 के 10 टाइम्स टाइम 10%, आंसर 2 to 5 सेकेंड के बीच में आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन प्री से लेकर मेंस तक में पूछा जाता है, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। थैंक यू।